नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न कराने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि 10 कूलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक से 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। चलिए ये सवाल हम करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर आवेश दिया गया है 10 कूलाम और आपका समय दिया गया है 2 और वोल्टेज आपका दिया गया है 10। यहाँ पर हमें प्रतिरोध निकालना है। आर बराबर होता है वी अपान आई। वी अपान आई होता है। पहले तो हमें आई निकालना है। आई निकालने के लिए हम यहाँ पर करते हैं, आई निकालने के लिए आई बराबर क्यू अपान टी होता है। क्यू यानी आवेश बटे समय। आवेश कितना है हमारा 10, समय कितना है 2। इसे भाग दे देंगे, आपका धारा आ जाएगी 5। फिर धारा 5 आ गई। फिर यहाँ पर प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध बराबर वी अपान आई। यहाँ पर वी कितना है आपका 10, आई कितना आपका निकाले अभी, आई अभी निकाले हमने 5। इसे भाग दे देंगे, आपका 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2 ओम राइट आंसर। चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है, प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक ताप गुणांक राइट आंसर है। चलिए फार्मूला दोस्तों इसमें का एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रतिरोध के तापमान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आर टी बराबर R0 प्लस R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये एक फार्मूला, और यहाँ से भी, जो कि अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपान R0 इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है, एक बीओटी इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1000 वाट घंटा के बराबर होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए। ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपकी दी गई है व्याख्या। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध किसी विद्युत पदार्थ का वह गुण है जो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। आर बराबर रो एल अपान ए ओम होता है। ये इसका फार्मूला है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश डैश होने वाला परिवर्तन होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं, जो कि प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है। किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। फार्मूला देख सकते हैं आप। अगला है। अगला आपका दिया गया है, जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई क्या है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ओम इंटू मीटर। सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई
ओम इंटू मीटर है, जबकि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई 1 मीटर हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। फार्मूला देख सकते हैं, रो आर बराबर रो एल अपान ए, जो कि दिया गया है। इसको हमने आपको कई बार बताया है। अगला है कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है। सही उत्तर अधात्विक और आदर्श पदार्थ होता है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि कार्बन प्रतिरोध को बनाने के लिए कार्बन प्रयोग किया जाता है क्योंकि कार्बन एक अधातु एवं आदर्श पदार्थ होता है। और कार्बन प्रतिरोध के बारे में देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फैक्ट दिया गया है। कार्बन प्रतिरोध कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक तापमान संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है। ये प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से लेकर 2 वाट के वाटेज में बनाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानें। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा के प्रवाह को रोकना, राइट आंसर है। प्रतिरोधकों का कार्य धारा के प्रवाह को रोकना होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका प्रतीक आर होता है। प्रतिरोधों को निम्न प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला है तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को डैश कहा जाता है। सही उत्तर प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहते हैं, राइट आंसर है। चलिए, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहा जाता है। देख सकते हैं आप, तापमान गुणांक बराबर RT - R0 अपान R0 इंटू टी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है ओम के नियमानुसार क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, जो कि ओम के नियम की जानकारी देख लेते हैं। ओम के नियमानुसार प्रतिरोध का तापमान नियत होना चाहिए। ओम के नियम अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। R बराबर V अपान I फार्मूला होता है। अगला है ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध डैश कहलाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं, सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक तापमान संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए आदर्श सामग्री है। सही उत्तर आपका है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, राइट आंसर है। चलिए, कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए आदर्श सामग्री कार्बन है। वह प्रतिरोधक जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है, कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। कार्बन प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक और कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला है किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, सही उत्तर है।
किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि हमने आपको कई बार बताया। अगला है संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध यानी रजिस्टर कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। कार्बन प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तथा 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक बनाए जाते हैं। अगला है सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान करें। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि फिल्म कार्बन प्रतिरोधक राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि प्रतिरोध पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो कि वह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। कार्बन प्रतिरोध का मान 1/8 से लेकर 2 वाट तक होता है। अगला है वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, सही उत्तर है। अगला है 1000 वाट 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध क्या होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपका यहाँ पर पावर दिया गया है 1000, वोल्टेज दिया गया है 220। इसमें हमें प्रतिरोध निकालना है। फार्मूला आपका होता है इसमें P बराबर V²/R। यहाँ पर हमें प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V²/P। तो यहाँ पर V² मतलब V 220 गुणे 220 यहाँ पर रखेंगे, अपान नीचे से 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर इसमें 22 का 22 गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 484। और नीचे 10 है तो नीचे 10 से भाग दे देंगे, आपका 48.4 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला आपका दिया गया है ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है। सही उत्तर वोल्टेज का अनुक्रमानुपाती होती है। राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है। चलिए जैसा कि छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए ड्रॉप कंपास का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा अत्यंत छोटी त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है तथा सर्किल के त्रिज्या को बदलकर वृत्त को संयोजित किया जाता है। मानचित्र पर स्पाइरल के बीच की दूरी प्रतिनिधित्व करती है और यह मापकर मानचित्र या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना की जा सकती है। अगला है यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट घंटा है तो एक वर्ष और मतलब किलोवाट घंटा प्रति वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है सिंपल सा। चलिए देख लेते हैं, जो कि इसमें खपत आपकी दी गई है। खपत आपकी 680 दी गई है और आपका बिजली का खर्च 50 पैसे दिया गया है, यानी कि आपका 0.5 रुपये किलोवाट घंटा दिया गया है, जो कि 2 वर्ष के लिए आपकी निकालना 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर आपको 680 गुणे 0.5 यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 680 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है राइट आंसर। अगला है
अगला आपका दिया गया है, किसी पावर सर्किट में तीन सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक स्विच की आवश्यकता होती है, सही उत्तर है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1000 वाट 220 वोल्ट विद्युत तापक का प्रतिरोध कितना होगा। अभी हमने आपको सॉल्व करके यही सेम टू सेम सवाल बताया है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, राइट आंसर है। चलिए अगला है। बस यही थे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। हमने आज इतने ही प्रश्नों को रखा है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।